दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और आरसीबी का खेला गया कांटे का मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेकर आ गया हूँ फुल हाईलाइट वीडियो और पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ और कैसे आरसीबी विनर बनी। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2025 का महामुकाबला आरसीबी और पंजाब के बीच खेला गया। इस मैच में यह कहना मुश्किल था अंतिम समय तक कि कौन सी टीम विनर बनेगी, क्योंकि दोनों टीमें लगातार आपस में टक्कर की कांटा की मैच खेल रही थी। करोड़ों फैंस को यही इंतजार था कि कब यह मैच होगा और यही सोच रहे थे कि यह मैच कब हम लोग देखने जाएंगे। सबसे बड़ी फैंस के मन में तो सवाल यह था कि पंजाब और बेंगलुरु में से कौन सी टीम विनर बनेगी। सबसे ज़्यादा फैंस के दिल में यही सवाल था। दोस्तों, इस मैच में टॉस उछाला गया और श्रेयस अय्यर ने टॉस को जीता, लेकिन गेंदबाजी करने का फैसला किया। वही इस टीम में बेंगलुरु की टीम को यानी आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली के साथ फिलिप साल्ट की खतरनाक जोड़ी सामने पिच पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपने टीम को जीत दिलाने की बहुत ज़्यादा प्रेशर था। पंजाब की ओर से गेंदबाजी करने के लिए आए अर्शदीप सिंह और अर्शदीप सिंह के तीसरी गेंद पर फिलिप साल्ट ने खतरनाक छक्का लगाकर अपने टीम का खाता खोला। अगली गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद को साल्ट ने लॉन्ग ओवर की दिशा में ढकेल दिया। गेंद तेजी से जा रही थी, जहां पर युजवेंद्र चहल खड़े थे। युजवेंद्र चहल ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो गेंद उनके हाथों से फिसलकर बाउंड्री की तरफ चली गई और जो 4 रन बन गया। इस तरह पहले ओवर में साल्ट ने 1 छक्का और 2 चौका लगा दिया। साल्ट ने पहले ही ओवर में 13 रन बटोर लिया और अपने टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई। पंजाब की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए कायल जेमिसन। इनका स्वागत फिलिप साल्ट ने दूसरी गेंद पर चौका जड़कर किया। तीसरी गेंद पर उनको एक भी रन नहीं मिला। चौथी बॉल पर उन्होंने मैच को इस तरह चौथे गेंद पर साल्ट ने उछाला और उछालने के बाद वहां पर श्रेयस अय्यर खड़े थे और श्रेयस अय्यर ने कैच कर लिया और जिससे फिलिप साल्ट आउट हो गए। इस तरह फिलिप साल्ट ने बहुत निराशजनक होकर वहां से वापस चले गए। इस तरह सिर्फ 18 रन ही बेंगलुरु का हुआ था, तब तक एक बड़ा झटका बेंगलुरु को लग गया। विराट कोहली का साथ देने के लिए मयंक अग्रवाल पिच पर उतरे और दोनों ने खेलना शुरू किया। दूसरे 2 ओवर के बाद बेंगलुरु की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन बन पाया और तीसरे ओवर में भी फिर से पंजाब की टीम श्रेयस अय्यर ने अर्शदीप सिंह पर फिर से भरोसा जताया और उनको गेंदबाजी करने के लिए दिया। यहाँ उनके सामने स्ट्राइक पर मयंक अग्रवाल खड़े थे। पहले ही गेंद पर मयंक ने दौड़कर तेजी से 2 रन पूरे कर लिए। तीसरी और चौथी गेंद पर विराट कोहली और मयंक को सिंगल ही मिल सका, लेकिन अर्शदीप की लास्ट गेंद पर मयंक ने छक्का लगा दिया और अपने आरसीबी को एक अच्छा स्कोर बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर में 11 रन जोड़ डाले। 3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन पहुंच गया था बेंगलुरु का स्कोर। दोनों बल्लेबाज टीम पर सेट हो गए थे और अपने टीम को आगे बढ़ा रहे थे। आ गया चौथे ओवर पे, तो चौथे ओवर पर आए कायल जेमिसन और कायल जेमिसन के पहले ही पारी पर विराट कोहली ने चौका लगा दिया और एक अच्छा अपने रन जोड़ दिया। फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक पर मयंक यादव को भेज दिया। मयंक जैसे स्ट्राइक पर आए उन्होंने चौके लगाया और चौके लगाकर अपनी टीम में एक अच्छा रन को जोड़ दिया। लेकिन कायल जेमिसन भी कम नहीं है, उन्होंने 3 गेंद बचे थे और 3 गेंद पर एक भी रन बनने नहीं दिया और तीनों गेंद फ्लॉप कर दिया। दोनों खिलाड़ियों ने इस ओवर में 9 रन बिटोर लिए और दोनों सब मिलाकर 39 रन अपने टीम को पहुंचा दिए। तो इधर देखा गया तो आरसीबी की शुरुआत बेहद ही अच्छी हुई थी और शुरुआत अच्छी होने के कारण ही आरसीबी विनर बनी। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की टीम विकेट की तलाश में थी और उसकी मन में विकेट लेना था और पंजाब की टीम चाहती थी कि कब विराट कोहली का विकेट लिया जाए। अगले ओवर की देखा गया तो अजमतुल्ला को थमा दिया श्रेयस अय्यर ने। अब आइए देखते हैं कि अजमतुल्ला क्या क्या किए। अजमतुल्ला के खतरनाक गेंदबाजी के सामने विराट कोहली और मयंक को सिंगल और डबल का ही लेकर काम चलाना पड़ा।
पांचवें ओवर में दोनों बल्लेबाज ने एक भी चौका छक्का नहीं लगाया, सिर्फ इक्की और दुक्की लेकर ही काम चलाए। क्योंकि अजमतुल्ला एक शानदार बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं और उन्होंने दिखा दिया कि मैं कितना अच्छा गेंदबाजी करता हूं। 5 ओवर के नुकसान पर बेंगलुरु का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 46 रन पहुंच गया था। आगे की ओवर में विजय कुमार को भेज दिया श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी करने के लिए। अब आइए देखते हैं कि विजय कुमार क्या क्या करते हैं। शानदार बल्लेबाजी करते हुए विजय अपनी गेंदों से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे और बहुत ही मजे का गेंदबाजी कर रहे थे। अभी विजय के चौथी गेंद पर मयंक ने चौका लगा दिया और बता दिया कि देखो मैं भी कम नहीं हूँ। 5वीं गेंद पर भी उन्होंने चाहा कि मैं चौके लगा दूं, लेकिन वहाँ पर फिर अर्शदीप सिंह खड़े थे और शानदार फील्डिंग के चलते उन्होंने गेंद को पकड़ लिया और चौका जाने से बचा लिया। विजय के इस ओवर से विराट और मयंक ने मिलकर 9 रन बटोरे। पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु का स्कोर 55 रन तक पहुंच गया था। यहाँ पर मयंक यादव का देखा गया तो अपनी चौकों का रफ्तार से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे और विराट कोहली भी यही चाह रहे थे। कि पंजाब को लगातार विकेट की तलाश थी कि कब विकेट होगा, लेकिन विकेट हो नहीं रहा था, रन पर रन बनता ही जा रहा था। पावर प्ले के समाप्ति के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने 7वें ओवर में स्पिन के जादूगर युजवेंद्र चहल को बुलाया। युजवेंद्र चहल के पहले गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक पर मयंक यादव को भेज दिया विराट कोहली ने। यहाँ पर देखा गया तो मयंक यादव ने भाई छक्का लगाने का प्रयास किया, सोचा कि मैं छक्का ही मार दूं, तब तक वो अर्शदीप सिंह के हाथों में चली गई और इस तरह पंजाब को दूसरा सफलता मिल गया और आरसीबी को दूसरा झटका लग गया और इस तरह मयंक यादव आउट हो गए। बात करें मयंक यादव की तो मयंक यादव ने 24 रन की पारी खेलकर वहां से लौट गए, लेकिन अभी विराट कोहली टिके हुए थे। आगे देखा गया तो उनका साथ देने के लिए कप्तान रजत पाटीदार उनके साथ आ गए। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए चहल ने सिर्फ 7वें ओवर में 6 रन ही बनने दिया, जो कि एक बहुत बड़ा प्राउड फील अपने ऊपर कराया। युजवेंद्र चहल ने मयंक यादव के रूप में एक बड़ी सफलता अपनी टीम को दिला दिया। इधर पंजाब की ओर से 8वीं ओवर लेकर आए विजय कुमार ने पहले ही गेंद पर रजत पाटीदार ने चौका लगा दिया और शुरुआत चौके से कर दिया। लेकिन इधर विजय कुमार भी कम नहीं है, विजय कुमार भी अपना प्रयास जारी रखे और लगातार गेंदबाजी करते रहे। आगे क्या हुआ दोस्तों, आइए बात करते हैं वीडियो में। विजय कुमार के इस ओवर में दोनों बल्लेबाज ने खूब मेहनत किया और 8 रन बिटोर पाए। इसमें रजत पाटीदार का एक चौका शामिल था। 8वें ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु का स्कोर 69 रन पहुंच गया कि एक बेहतर स्कोर लेकर जा रहे थे और विराट कोहली अपने मन ही मन खुश हो रहे थे कि मेरा स्कोर बेहतर जा रहा है। लेकिन दोस्तों इधर पंजाब की टेंशनें बढ़ी हुई थी, लेकिन पंजाब भी कम नहीं था, विकेट पर विकेट लेता ही रह रहा था। लेकिन दोस्तों क्या किया जाए, आरसीबी एक मजबूत टीम थी और उन्होंने मजबूती के साथ अपना मजबूती दिखाते रहे। लेकिन आइए बात करते हैं आगे वीडियो में क्या हुआ। बात करें 9वें ओवर के तो 9वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने गेंद को युजवेंद्र चहल के हाथों थमा दिया और बोला भाई जा तू अब संभाल। लेकिन युजवेंद्र चहल के तीसरे गेंद पर रजत पाटीदार ने 97 मीटर का छक्का लगाकर रिकॉर्ड बना दिया। इस प्रकार उनके युजवेंद्र चहल के ओवरों में दोनों ने मिलकर 11 रन की साझेदारी की और 11 रन अपने रन में जोड़ डाले। 9 ओवर के समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु का स्कोर 80 रन तक पहुंच गया था। लेकिन दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ पिच पर अपने पैर को जमा चुके थे। दूसरी तरफ पंजाब की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी कि कब आरसीबी यानी विराट कोहली का विकेट हो, क्योंकि मेन थे विराट कोहली। अगर उनका विकेट हो जाता तो फिर बात ही बन जाती। दोनों ने बहुत प्रयास किया पंजाब ने, लेकिन आगे क्या हुआ आइए बात करते हैं। अब 10वें ओवर में फिर से अजमतुल्ला को भेज दिया श्रेयस अय्यर ने और अजमतुल्ला के देखते हैं कि इन ओवरों में क्या क्या हुआ। अजमतुल्ला के चौथी गेंद पर विराट कोहली ने चौका मार दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक पर रजत पाटीदार को भेज दिया। लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर रजत पाटीदार एक भी रन न बना सके। अजमतुल्ला ने अपने 10वें ओवर में 7 रन दे दिए, जो कि एक बहुत अच्छा गेंदबाजी किए। लेकिन क्या हुआ कि विराट कोहली
चाहे कि अजमतुल्ला के गेंद पर मैं बहुत रन बना लूं, लेकिन दोस्तों नहीं बना सके। अजमतुल्ला एक सौ शानदार गेंदबाज हैं। अजमतुल्ला का जब भी नाम आता है मैं बहुत खुश हो जाता हूं, क्योंकि अजमतुल्ला वास्तव में रियल में बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। 10 ओवर के समाप्ति पर बेंगलुरु का स्कोर 87 रन पहुंच गया था 2 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने कायल जेमिसन को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया कि दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए, लेकिन तीसरी गेंद पर भाई गजब हो गया, छक्का लग गया। आरसीबी के रजत पाटीदार ने छक्का मार दिया तीसरी गेंद पर। इस प्रकार जेमिसन ने हार नहीं मारा और इस तरह 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार को क्या कर दिया, अब समझ जाओ भाई क्या कर दिया। इस तरह वो पवेलियन लौट गए, LBW कर दिया और LBW कर इस तरह रजत पाटीदार को पवेलियन लौटा दिया। रजत पाटीदार इस तरह देखा गया तो 24 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। विराट कोहली अभी भी टिके हुए थे। विराट कोहली के ऊपर सबकी नज़रें थी। विराट कोहली एक बार जहां पर जाते हैं भाई वो टिके रहते हैं, अड़े रहते हैं, बने रहते हैं, कभी हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। मैं देखा गया वर्ल्ड कप में भी तो आप देखें विराट कोहली जब भी जाते हैं शतक या और शतक लगा कर आते हैं। तो विराट कोहली के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो का लाइक रखते हैं 400 लाइक। 400 लाइक इस वीडियो पर आ जाना चाहिए दोस्तों, अगर आप सभी लोग का प्यार दुलार रहा तो। इस तरह देखा गया तो आरसीबी का एक विकेट गिरता जा रहा था, लेकिन विराट कोहली मोर्चा संभाले हुए थे। वो बोल रहे थे कि भाई मैं जब तक हूँ तब तक कुछ ही करने नहीं दूंगा। वो मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन एक विकेट गिरता जा रहा था। इधर पंजाब की खुशी बढ़ती जा रही थी, लेकिन आरसीबी का रन बढ़ता जा रहा था। रजत पाटीदार के आउट होने के बाद विराट कोहली के साथ देने के लिए आ गए लिवम लिविंगस्टन आ गए। नाम लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा टेढ़ा नाम नहीं ले पाता हूं दोस्तों, तो इसके लिए आप घबराइएगा मत, क्योंकि टेढ़ा नाम थोड़ा मेरे मुंह से नहीं निकल पाता है। लिवम लिविंगस्टन आ गए और आगे क्या हुआ आइए बताते हैं आप सभी लोगों को। 11 ओवर के समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 97 रन पहुँच गया था कि उसके 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। और ये बहुत दुख की बात हो गई आरसीबी के लिए, क्योंकि उसके 3 बल्लेबाज क्या हो गए, पवेलियन लौट गए। लेकिन इधर पंजाब बहुत खुश था कि चलो धीरे धीरे विकेट गिर रहा है तो धीरे धीरे हमारा भी काम होता जा रहा है। लेकिन कहा जाता है कि जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है, जो मंजिलें चाहे खुदा वही होता है, चाहे आप कितना भी चाह लो कुछ नहीं हो पाएगा। 13वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और सिर्फ अपने ओवर में 6 रन ही बनने दिया। 13वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा। इस ओवर में एक भी बल्लेबाज कोई बाउंड्री नहीं लगा सका, यानी चौके छक्के कोई नहीं मारा, सिर्फ सिंगल स्ट्राइक लेकर ही काम चलाना पड़ा इन दोनों बल्लेबाजों को। 13वें ओवर के समाप्ति पर बेंगलुरु का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 111 रन बन गया था। इस प्रकार पंजाब के गेंदबाजों ने अपनी अच्छी गेंदबाजी की वजह से बेंगलुरु के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाकर रोक रखा था, रन को रोक रखा था। कोई 6 रन दे रहा था, कोई 5 रन दे रहा था, कोई आउट कर रहा था। यानी पंजाब के भी टीम के जो श्रेयस अय्यर हैं वो भी अपने बल्लेबाजों को भेज कर बहुत अच्छे स्कोर बना रहे थे। चहल ने 14वें ओवर में 14 रन लुटा दिए, जो कि छक्के चौके दे दिए। और दोस्तों ये बहुत आरसीबी के लिए बड़ी बात हो गई और उन आरसीबी के टीम बहुत खुश हो गई, क्योंकि एक ही 14वें ओवर में 14 रन देकर बहुत ज़्यादा वो चहल ने अपने टीम को बहुत ज़्यादा निराश कर दिया। 14 ओवर के समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 125 रन पहुँच गया था। लेकिन अगर इधर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली इधर अपने धीरे धीरे और शतक की ओर पहुंच रहे थे, क्योंकि विराट कोहली टिके हुए थे और पवेलियन लौट रहे थे स्ट्राइक वाले, और विराट कोहली और शतक की ओर पहुंच रहे थे। अब 15वें ओवर में आए अजमतुल्ला, और अजमतुल्ला तो आ गए तो अब कुछ ना कुछ होना ज़रूरी था। अजमतुल्ला आए और इस तरह विराट कोहली को आउट कर दिए, जो कि मैं बोला था कि अजमतुल्ला एक शानदार के गेंदबाज है और जब भी वो आउट करेंगे विराट कोहली को वही आउट करेंगे। और सच में उन्होंने अजमतुल्ला ने विराट कोहली को आउट कर दिया और आरसीबी के सपनों पर पानी फेर दिया।
इसी तरह दोस्तों मैच चलता रहा और विराट कोहली के आउट होने के बाद मैं क्या बताऊं आप लोगों से, इसके बाद मैं अब आगे नहीं बता सकता, क्योंकि विराट कोहली तक ही मैं जमा था कि जब तक विराट कोहली रहेंगे तब तक आप लोगों को हाईलाइट बताता रहूँगा। लेकिन इसी तरह करते करते आरसीबी विनर बन गई और पंजाब को हार मिल गया। बताना चाहूँगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2025 के फाइनल में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हरा दिया और पहली बार खिताब अपने नाम कर लिया। आरसीबी इससे पहले कभी भी IPL मैच नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने IPL मैच जीत लिया और अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों बताना चाहता हूँ, काइल जेमिसन की लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख दी। इस ओवर में गेंदबाज ने 3 वाइड गेंद फेंकी, 3 छक्के खाए, 23 रन दिए और उस ओवर में 1 विकेट भी हासिल किया। तब फील्डिंग कर रही थी पंजाब किंग्स को क्या पता था कि ओवर इतना महंगा पड़ेगा कि उसकी पहली बार IPL जीतकर इतिहास रचने का मौका छीन लेगा। ध्यान रहे, टीम सिर्फ 6 रन से फाइनल हारी। इस तरह 6 रन से फाइनल हार गई। लेकिन बताना चाहूँगा दोस्तों विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली एक अच्छे प्लेयर इतने हैं कि वो जब भी जाते हैं क्रीज पर बने रहते हैं, वो कभी घबराते नहीं हैं, वो एक साथ बनकर खेलते हैं। मुझे तो विराट कोहली जब तक थे तब तक मैं मैच को देखा, लेकिन विराट कोहली जैसे आउट हुए मैं मैच को बंद कर दिया। लेकिन ये ज़रूर देखा सुना कि आरसीबी विनर बन गई। अब कैसे भी करके आरसीबी विनर बन गई और हम लोग भी चाहते थे कि आरसीबी विनर बने। कितने लोग चाहते थे कि आरसीबी विनर बने, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।